सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार सारे शिक्षक के प्रतिभागी लगातार कमेंट सेक्शन से लेकर मेल तक कर रहे थे कि सर TRE 3 जो है वो रद्द हो गया है, 2 का क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है EOU जो है बिहार की, मतलब आर्थिक अपराध इकाई EOU क्या है इसको आपको समझा देते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। ये समझिए जैसे सरकार का, केंद्र सरकार का ED है ना, वैसे बिहार का EOU है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है लेकिन राज्य के अंदर है। तो उसने जब इस बात को साबित किया, हालांकि पहले तो सरकार उसकी भी रिपोर्ट मान नहीं रही थी, पहले तो शिक्षा विभाग BPSC उसको कह रही थी कि और सबूत लेके आइए, लेकिन jab वहां पे सबूत पेश किए गए पूर्ण तरीके से तो उसके बाद TRE 3 को रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी इसको पूर्णतः रद्द नहीं किया गया, मैं आपको ये भी बताता हूं, लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज ये हो गई है कि ये आर्थिक अपराध इकाई जो है उसने TRE 2 में भी सेम इसी तरह की गड़बड़ी पाई है। और तमाम न्यूज आउटलेट्स की बात छोड़ दीजिए, जो साक्ष्य संग्रह जो है EOU कर रही है उसमें आपको दिखेगा कि तमाम जिलों से अभ्यर्थियों को, जैसे झारखंड में TRE 3 में ट्रेंड किया जा रहा था, उसी तरीके से TRE 2 में भी तमाम जिलों से बच्चे गोपालगंज से, छपरा से ला करके आरा में ट्रेंड करने की सूचना मिली है। उसके सबूत जो है वो EOU को मिले हैं, EOU को, ठीक है। अब ऐसे में क्या TRE 2 भी रद्द होगी और TRE 1 तक जांच जाएगी? इसमें एक बड़ी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ ये बात इसलिए जरूरी है कि मैं उन अभ्यर्थियों से बिल्कुल शिकायत नहीं है कि जो बच्चे अपनी मेहनत के दम पे सेलेक्ट हुए, लेकिन जो इस तरीके से धांधली के जरिए सेलेक्ट होकर के उन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिए जो पूरी मेहनत से 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए, उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। और सरकार अपनी फुल प्रूफ व्यवस्था जो दिखा रही थी वो कहां बैठी हुई थी जब ये पूरे एग्जाम की प्रक्रिया खत्म हो गई, नियुक्त हो गए और इसमें ना जाने कितने धांधली वाले शिक्षक आ गए। अब इसमें जो बड़ी चीज है, आप लोग जो लगातार पूछे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या TRE 2 भी रद्द होगी, क्या TRE 3 भी रद्द होगी, क्या TRE 1 भी पूर्णतः रद्द हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया। अब इसमें जो ये है कि 2 चीजें हैं, कुछ साथी जो है ऑनरेबल उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर के वो शिक्षक जो TRE 2 में कुछ बच्चे जो हैं जिनका अभी जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस पे हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में साक्ष्यों को लेकर के एक केस फाइल कर दें, याचिका दायर कर दें कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती जो है और इसमें जो TRE 2 में जो गड़बड़ी हुई है, 1 में जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए और फिर से फ्रेश भर्ती की जाए। इसकी मांग को लेकर के अभी हाई कोर्ट के लिए बहुत सारे साथी अप्रोच कर रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे साथी बोलेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि देखिए अभी जो है EOU की रिपोर्ट आई है, सबूत के साथ आई है। अब जैसे ही देखा है सरकार ने TRE 3 को रद्द कर दिया है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि जांच जारी है EOU की। और जैसे ही जांच में TRE 2 के पुख्ता सबूत मिलेंगे और जैसे ही इसे पेश किया जाएगा, फिर सरकार की मजबूरी होगी कि इस एग्जाम को रद्द करना ही पड़ेगा। अगर तो हमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसका सबूत लेकर के आप हाई कोर्ट में जाएंगे। जब सरकार की अपनी संस्था का आर्थिक अपराध इकाई का सबूत करके जाइएगा तब आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अब यहां पर एक और बड़ी बात आपको बताता हूं कि TRE 3 के रद्द होने के बाद अब इसका एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, क्या फिर से भर्ती आएगी और आएगी तो कब आएगी? अभी कुछ नहीं आने वाला है, अभी कुछ नहीं आने वाला है। अब जांच होने वाली है और सरकार ने EOU को फ्री हैंड दिया है, इतनी जानकारी मुझे मिली है। और EOU अपने स्तर से जांच करेगी किस लेवल तक धांधली हुई है। जैसे ही ये चीज क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको एक बड़ा मैसेज देखने को मिलेगा। और इसमें जो है जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या TRE 2 के शिक्षकों की नौकरियां चली जाएंगी जो ज्वाइन हो गए, नहीं, इसकी संभावना कम है, मैं आज ही आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जितने लोगों के खिलाफ सबूत मिलेगा सब जेल में जाएंगे, सबकी नौकरियां जाएंगी और सारे पद खाली होंगे और ये एक बड़ी संख्या हो सकती है। फिलहाल तो आपको TRE 2 के शिक्षक सुरक्षित हैं, लेकिन जिसने भी गड़बड़ी की है मैं आपको बता दूं, अगर आपने गड़बड़ी करके किसी ईमानदार बच्चे का सीट लिया है और आप धांधली से आए हैं, आपके लिए खतरा है साहब। या तो आप नौकरी छोड़ के खुद चले जाइए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, वरना पकड़े जाइएगा तो जेल भी जाइएगा और नौकरी भी जाएगी। और ये जांच जो है अब खुल गई है, इसको हम लोग प्रेस भी कर रहे हैं और जल्दी जांच एजेंसी से हम लोग संपर्क करके तमाम और भी बहुत सारे साथी जो सबूत देने की बात करें कि हमारे पास भी इस बात का सबूत है, तो आप लोग जो है आर्थिक अपराध इकाई को खुद भी सबूत दे सकते हैं।
फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। जो साथी हाई कोर्ट का अप्रोच कर रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट हम तो आपको बोले देंगे कि आइए केस कर लीजिए, आपका फायदा ही हो जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा नेचर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है बड़ा मुश्किल से 2-2 रुपये चंदा इकट्ठा करके 100-200 हज़ार इकट्ठा करके आता है, फिर उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए। EOU का सबूत आने दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई का TRE-2 का सबूत फाइनल हो जाने दीजिए कि क्या क्या सबूत लेके आती है। अगर आ जाएगा तो आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस सबूत के बेस पे हम हाई कोर्ट में आपके पक्ष से याचिका दायर कर देंगे। बस आप लोग 4-5 लोग जो हैं अपनी तरफ से याचिकाकर्ता बन जाइएगा, पैसा वैसा का टेंशन छोड़ दीजिए, जनहित में हम आपके लिए कार्य कर देंगे। फिलहाल यही आपके लिए जानकारी है कि TRE-3 रद्द हो गई। आज कब हो रहा है इसको लेकर के मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि शिक्षा कमेटी की बैठक होने वाली है होली के बाद। जैसे ही हो के वहां से क्या निकल के आता है शिक्षा विभाग की, उसके बाद हम आपको आकर के बता देंगे। तब तक के लिए होली मनाइए, एंजॉय कीजिए, मिलता हूँ। और होली अगर बीत गई है आपकी तो थोड़ा सा आप नशे से बाहर आइए और अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। मिलता हूँ, प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, अमित पांडे जी ने पूरी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की कि किस प्रकार से TRE-1 और TRE-2 पर भी जो है वो खतरा मंडरा रहा है और संपूर्ण परीक्षा की प्रणाली जो है रद्द होने के पूरे आसार हैं। अब आगे भर्तियां नहीं आएंगी और ये भी कहा उन्होंने कि इसकी जो जांच है वो गहनता से होगी। तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो भाई मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग भी इसके चक्कर में जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो ज़रूर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी सालों साल मेहनत करता है और उसके बाद अगर परीक्षा रद्द हो जाए तो ये बहुत ही बुरी बात होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।